आपका जो है पेरेंट्स से सपोर्ट कैसा है? मतलब मेरे को नहीं लगता कि जो सपोर्ट एक आर्टिस्ट को घर से चाहिए रहेगा वो कभी मिल भी सकता है मेरे को। मतलब आपका जो गोल है वो क्या है? मेरा सपना है कि भाई मैं एक फुल फ्लेजेड कॉन्सर्ट करूँ, शो करूँ। संघर्ष भीड़ मुझसे आके बस स्कूटर इनके खटारे मेहनतों के दरिए में डूबे ये नहीं कवाली दिए जला दिए लगे हर दिन मैंने दीवानी। वेलकम टू आइकॉनिक स्टूडियो वेयर लेजेंड्स आर मेड। तो गाइज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी दिनों बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आया हूँ। आज से जो है हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इस पॉडकास्ट में नया क्या होने वाला है, तो इस पॉडकास्ट में सिंपली ये होने वाला है, हम लोग जो है सिर्फ वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट को ही नहीं, हम लोग जो है अंडरग्राउंड अंडररेटेड मतलब थोड़े इमर्जिंग आर्टिस्ट जो है बेसिकली उनको अभी बुलाने वाले हैं। तो उसी तरह आज जो है हमारा ये एपिसोड पहला होने वाला है। तो आज के जो हमारे आर्टिस्ट है उनको मतलब काफी बड़े बड़े जो नाम है, मतलब हसल के विनर, जो फर्स्ट सीजन के विनर है, उन्होंने हिट ह्यूमन, रैप बॉट, जो रैप से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये सब कौन लोग है। ये लोग बेला को आई थिंक सब जानते होंगे। तो उन लोगों ने जो है इन पे रिएक्ट किया हुआ है। और अगर आप आइकॉनिक स्टूडियो के गाने सुनते हैं तो आप लोग उनको जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज के हमारे जो रैपर है वो है हमारे आईजीजीएमसी के इकलौते रैपर जिनका नाम है संघर्ष। तो कैसे हो संघर्ष भाई? अरे बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं अनोन? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। तो कैसा लग रहा है संघर्ष भाई यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मेरा पहला ऑफलाइन पॉडकास्ट है तो देखते कैसा जाता है। तो वैसे गाइस आपको मैं बता दूं, ये संघर्ष भाई जो है आपने वो तो करीबी है, रिश्तेदार है, मतलब वो जो है ना हमारे आइकॉनिक स्टूडियो के क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो संघर्ष भाई मैं पहले तो ये सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब जस्ट बात करने के लिए, कि जब आपका बेला ने जो आपके रिएक्ट किया था, मतलब आपकी स्टोरी पे, आप डायरेक्ट, मैंने देखा है आपको लेट्स ग्रो पे गए थे आप, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट बात हुई थी। तो क्या बोला था आपका, मतलब वो बेला भाई ने? बेला भाई ने भाई मतलब वो जो एक शो था लेट्स ग्रो, उसमें हमारे ऑडिशंस थे तो वहाँ पे मैं गया। बिल्कुल पहली बार मैं कहीं मुंबई जाके ऐसा कुछ ऑडिशन दे रहा हूँ। नर्वस तो था मैं पहले स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा, पर फिर बाद में अंदर गया। वहाँ के जो लोग थे, मैनेजमेंट थी, उन्होंने बहुत कैजुअली सबसे इंटरेक्ट किया। मैं गया वहाँ पे परफॉर्म किया, और जब मैं परफॉर्म कर रहा था ना, और तब उस टाइम पे बेला भाई मेरे को जज कर रहे थे, तो मैं बेला भाई की तरफ देख रहा था। बेला भाई ऐसा वाइब कर रहे मेरे फ्लो के साथ, मेरे गाने के साथ, तो मेरे को ऐसा एक सेंस ऑफ वैलिडेशन मिल रहा था। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए रहता भाई? वैलिडेशन ही तो चाहिए रहता है। और एक ऐसे आर्टिस्ट से जो जिससे मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, सही बात है, ऐसे आर्टिस्ट से अगर अपने को वैलिडेशन मिल रहा है तो फिर और क्या। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीक पे पहुंच चुका हूँ, अभी इससे ज़्यादा मैं और क्या हासिल करूँ इस आर्ट से। बिल्कुल भाई, मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही मानता अपने आप को, बस क्योंकि हासिल जीता हुआ इंसान अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसा कि रैप बॉट और हिट ह्यूमन ये सब ने भी करे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आपने जो है ये आप आई थिंक पहला पॉडकास्ट दे रहे हो आप ऑफलाइन, है ना? हाँ, आपने इसके एक पहले पॉडकास्ट दिया था आपने हाँ एक online। फैनबीब नाम का ऐप है, वहाँ पे ऑनलाइन पॉडकास्ट दिया था। तो वहाँ पे कैसा लगा आपको पॉडकास्ट देके? तब मैं बहुत नर्वस था भाई। नर्वस थे? तब यानी मतलब मैं आगे वाले इंसान को जानता भी नहीं था, कुछ नहीं था। एक ऐप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो उसका जो ओनर है वो मेरा डायरेक्ट पॉडकास्ट ले रहा है। वो यूएसए में बैठा, मैं इधर नागपुर में, कैसा जाएगा क्या जाएगा। मेरी इंग्लिश में हाथ भी उतनी टाइट नहीं है, तो कैसे दूंगा, क्या करूँगा, बट ठीक गया था मेरे को लगता है। हाँ। अच्छा लगा था मेरे को आज कैसा लग podcast। रहा है, कैसा मतलब फील कैसा आ रहा है? आज तो अपना आइकॉनिक स्टूडियो का आज तो founder- भाईचारे वाला दिन है। ये पॉडकास्ट नहीं, ये तो चर्चा है भाई। आज आइकॉनिक स्टूडियो को फाउंडर ये- से आपकी ये डायरेक्ट बातचीत हो कॉफी रही के साथ आज चर्चा अच्छा है लग रहा भाई। आपको? तो कैसा लग रहा है आपको आइकॉनिक स्टूडियो को फाउंडर से बात करने में? भाई तू तो दिन भर मेरे साथ ही रहता है, मैं तेरे साथ क्या ही लगने वाला है मेरे गाइस को। वही हाँ? मैं पॉडकास्ट देने से पहले, मतलब गाइस मैं भी वही सोच रहा था, भी इनसे क्या ही लूंगा, साथ रहा रात दिन तो बात करते ही रहते, साथ में ही रहते, कैसे करेंगे, तो लेकिन अभी कर रहे हैं गाइस। तो आते हैं गाइस हम हमारे Q&A सेशन में पॉडकास्ट के। तो अब करेंगे हम बहुत सारे अच्छे शायद आप कुछ सीखे उन Q&A से। तो आते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब आते हैं हम हमारे पहले सेगमेंट पे वीडियो के, तो जो कि हमारा Q&A सेशन होने वाला है। तो जल्दी से हम पूछते हैं हमारे संघर्ष भाई से पहला सवाल आज के Q&A सेशन का। तो संघर्ष भाई मेरा आपसे पहला सवाल ये होने वाला है कि आपने जो है कब स्टार्ट किया था और किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था? रैप की जर्नी मतलब 2 फेज पड़ते, इसके बाद आ गया कि मैं रैप कब
से मैं रैप इसमें गया और मैं कल्चर से कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो भाई रैप तो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार वगैरह वो सब जो कमर्शियल है वो। बट फिर बाद में मैं हिप हॉप से अगर इंट्रोड्यूस मैं बहुत लेट हुआ, मतलब मैं शायद तब 11th में वगैरह था, तब मैं पहली बार ऐसा एक हिप हॉप कुछ कल्चर होता है तब मैं ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ उससे। और सबसे पहले मैंने वो सुना था EPR के ट्रैक्स थे, जो प्रो और एक मदारा नाम का रैपर था। तो एक्चुअली मतलब मैं पहले पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, मेरे को पॉलिटिक्स के थ्रू मैं हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुआ। तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी थी तो वो मेरा था कि मैं प्रोटेस्ट पोइट्री सुनता था। तब मेरे को पता नहीं था कि इसको प्रोटेस्ट पोइट्री एक फॉर्म है एक हिप हॉप का जॉनर है उसमें एक। पर तब मैं वहाँ से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करने लगा। फिर एक्सप्लोर करते करते कुछ आर्टिस्ट डिस्कवर किया, जैसे ऑब्वियसली तब रफ्तार एमिवे की बीफ भी हुई थी, ठीक है। तो उससे मैं और ज़्यादा उसके थ्रू और आर्टिस्ट से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। तो एमिवे, बेला, तब MTV सीज़न 1 भी आया था और तब फिर मैं वही एमिवे, बेला, EPR, फिर बाद में और सीधे मौत को मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ, जब बहुत पहले से, जब वो बिल्कुल जब लोग नहीं जानते थे तब से सुनते आ रहा हूँ मैं। तो इनसे धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। फिर बाद में जब कुछ ऐसा एक हाथरस रेप केस हुआ था, तब मैंने पहली बार मेरा पहला रैप लिखा था। अच्छा। रेप के ऊपर, जो अभी मैंने मर्दान की बीमारी जो अब भी अपलोड किया है। हाँ। वो मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने लिखा था। उसमें फिर नई चीज़ें ऐड होती गई, जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते गए अपने कंट्री में, वैसे वैसे मैंने ऐड किया वो गाने में। बट सबसे पहला गाना था जो मैंने लिखा था मर्दान की बीमारी की, वही प्रोटेस्ट पोइट्री उसके ऊपर लिखा था। वही जैसा कि आपने कहा कि आपके मतलब पॉलिटिक्स आप पहले फॉलो करते थे, तो आपके गानों में भी वो चीज़ दिख जाती है कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आप फॉलो करते हो या करते थे, है कि नहीं? बराबर है, फॉर श्योर। मतलब मेरे को तो लगता है यार हिप हॉप इज़ द वॉइस ऑफ पीपल। ये हिप हॉप मतलब जब भी अपन किसी को अगर हिप हॉप अगर तुम ऐसा सोचोगे आँख बंद करके, तो तुमको वही एक स्ट्रीट कल्चर दिख के आता है, वो लोग दिख के आते हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब मैं जब आँख बंद करता हूँ अगर हिप हॉप मेरे को सुनाई दिया तो मेरे को वो जो लड़की, बड़ी गाड़ी, चैन्स, ये सबसे पहले मेरे को वो स्ट्रीट दिखाई देती है। मेरे को वो लोग दिखाई देते हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे को वो डिवाइन का वो आज़ादी वाला स्लोगन सुनाई देता है। तो मेरे को ये सब चीज़ें दिखाई देती है। मेरे लिए हिप हॉप वो है कि मैं लोगों की बात, अपनी बात, रियल टॉक्स लोगों तक पहुंचाऊं। रियल टॉक्स भाई, बिल्कुल भाई, बढ़िया भाई, बहुत सही। जो आपकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत सही है, मतलब जो आप जिस तरह का सोच रखते हो ना बहुत सही लग रहा है मुझे। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछता हूँ मैं आपसे, तो आपने जब आपका पहला गाना जो ड्रॉप किया था उस पे मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा था उस पे? पहला गाना यानी देखो, मतलब जो मैंने पहला गाना ड्रॉप किया था एक जाना क्या ही फ़ायदा नाम के, वो मेरा पास्ट यूट्यूब चैनल जो हैक हो गया, वो डिलीट हो गया, वहाँ पे अपलोडेड था। तो मैंने जब पहला ट्रैक ड्रॉप किया तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उससे अच्छा रिस्पॉन्स आया था। पहला ट्रैक का नाम क्या बोले आपने? जाना क्या ही फ़ायदा नाम से ट्रैक था। तो वो मैंने अपलोड जब किया तब लोग, मतलब मेरे जो बाकी स्कूल फ्रेंड्स थे और जो इधर उधर के जो दोस्त थे कोचिंग के वगैरह, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि भाई मैं रैप भी करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बता नहीं था कि मेरे को रैप में इंटरेस्ट है या कुछ भी। मैंने डायरेक्ट ट्रैक अपलोड कर दिया। तो वो मेरे को लगता है आउट ऑफ सरप्राइज लोग ज़्यादा इंटरेक्ट किए वो गाने की, कि भाई संघर्ष ने कुछ डाला तो क्या डाला है, ऐसा रैप भी करता है, कैसा करता है, वो सुनने के लिए। तो मेरे को वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। और मतलब मेरे को लगता है यार मतलब ऑलमोस्ट सबके ही जो स्टार्टिंग ट्रैक्स रहते हैं ना, मतलब देख जब मैंने पहला ट्रैक अपलोड किया ना वहाँ पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते थे। फिर जब मैंने अभी तुमसे इंट्रोड्यूस हुआ और क्वालिटी बढ़ी मेरे गानों की, तो वो जो रिस्पॉन्स आता था मेरे को उन लोगों से जिनसे पहला आता था, वो रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लग गया। मतलब पहले मेरे को ऐसा बोलना नहीं पड़ता था कि भाई गाना शेयर कर दो, ये कर दो। अभी वो चीज़ें आने लग गई कि मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है कि भाई गाना सुन ऐसा। तो जिसका भी फर्स्ट ट्रैक जब भी कोई डालता है ना तो उस पर अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है। हाँ, ये चीज़ तो वो ऐसा नहीं रहता कि गाना अच्छा है या गाना बुरा है, इससे नहीं। आउट ऑफ सरप्राइज उसके जो आसपास
वाले लोग रहते, उसके सर्कल के जो लोग रहते, उनको लगता है कि भाई ऐसा क्या कर दिया इसने, नया कुछ तो भी कर रहा है भाई, ये कौन है ये, तो सुनता हूँ कैसा करता है, तो वही चीज़ है। ये चीज हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि जब सोनिक की बात करूंगा मैं, क्योंकि उसी के साथ जो है मैंने स्टार्ट किया है। तो जब हम सोनिक ने नया गाना डाला था, मतलब फर्स्ट सॉन्ग डाला था, तो उसका पहले या दूसरे दिन में ही मतलब लगभग 5,000 व्यूज हो गए थे। लेकिन वो आज तक 5,000 ही है, वो बढ़े नहीं है। और अब ये हो रहा है कि अब जो नए नए गाने हैं, अब उन पे जो है व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही है कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो अपने साथ वाले लोग, अभी उनको कैसा नॉर्मल लगने लग गया है कि नहीं अभी हाँ हमेशा ही तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है इन लोग का। हाँ मतलब चीज बहुत आती है। ये एक चीज़ मतलब होती है, मतलब मेरे साथ तो हमेशा ही होती है कि अपन कुछ ट्रैक अपलोड करते हैं और मेरे को लगता है कि भाई इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उस पे रिस्पॉन्स नहीं आता, किसी और पे आ जाएगा, और या फिर आता ही नहीं रिस्पॉन्स। ये चीज़ तो बहुत भाई बहुत ही होती रहती है, इसमें क्या ही मतलब इसमें समझता नहीं इसका कुछ सॉल्यूशन भी है क्या। और ऐसे में डाउट ये आता है कि गाने में तो कमी नहीं है कोई, हाँ बट है ना? वही है, बट अपन जब मैं देखता हूँ कि जिस ट्रैक पे पहले रिस्पॉन्स आया था उसमें तो कुछ खास नहीं, ना क्वालिटी है ना कुछ है, और इस पे वीडियो शूट अच्छा किया है, एडिटिंग अच्छी है, ट्रैक अच्छा है, बीट अच्छी है, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें सोचने वाली है। मेन कंक्लूजन वही आता है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स वही है कि जब गाना वायरल होता है उसी को। अभी तो यार वो छोड़ दिया मैंने, पता है क्या, वो रिस्पॉन्स वाला चीज़ ना, मतलब पहले जब मैंने मेरी ईपी ड्रॉप की थी IGMC का रैपर, जो डेब्यू ईपी थी मेरी, वो जब ड्रॉप की थी तब मेरे को बहुत ये था, मेरे को वैलिडेशन चाहिए रहता था, अभी भी चाहिए वैलिडेशन ऑब्वियसली, बट मैं तब बहुत सोचता था इस बारे में कि भाई यार इसको सुनना चाहिए यार लोगों ने, या फिर इस पे कमेंट करना चाहिए, तो मैं लोगों को रील शेयर करूँगा, अभी सब ऐसा स्पैम कर दूंगा कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है उनकी इस पे भी मैं स्पैम कर दूंगा, मैं स्टोरी पे मेंशन करूँगा ताकि ट्रैक सुने कैसे तो भी। बट अभी रिसेंट की बात है, मेरे को हिट ह्यूमन भाई जो है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली मेरे को कि भाई अगर तू कोई ट्रैक बना रहा है, ठीक है, तो अगर किसी के DM में अपन ऐसा स्पैम करेंगे कंटिन्यू, तो आगे वाला किलस जाएगा और वो किलसने की वजह से वो तेरे ट्रैक सुनेगा नहीं। और ये चीज़ होती है, अगर कोई मेरे को कंटिन्यू रील भेज रहा है तो मैं उसकी रील देखना बंद कर देता हूँ एक पॉइंट के बाद। सही बात, अपन भी किलस जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ है, मतलब जो भी अभी नए कर रहे होगे, तो जो स्पैमिंग वाला जो नए आर्टिस्ट करते हैं वैलिडेशन के लिए, मतलब मैं भी खुद उसी इसमें हूँ, वही फेज में हूँ, अभी मैं वो फेज से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ वो फेज से। तो जो चीज़ है जो स्पैम वाला, वो अभी शायद बंद कर दीजिए, अभी मैं भी बंद ही कर दूंगा। जो स्पैम करते अपन कि ये मेरा गाना सुने, वो मेरा गाना सुने, वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, मतलब उससे आगे वाला नहीं करेगा। अभी ट्रैक्स बनाने हैं तो वो खुद के लिए बनाओ, ट्रैक्स लोगों के लिए मत बनाओ। तुम तुम्हारी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे व्यूज़ क्या है, तुम वो करो, और अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो। कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो भगवान भरोसे, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम कितना अच्छा भी ट्रैक बनाओ तो नहीं जाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये चीज मतलब मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि आपके ही ईपी की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली आप साथ में मिलके बनाया अपन ने। तो वहां पर क्या हुआ था ना कि जो आपके गाने से मैं पूरा मतलब ये था, भरोसे था कि ये गाना जो है एक्चुअली में बहुत फटेगा। जिस गाने पे व्यूज आने चाहिए थे एक्चुअली में, उस गाने पे जो है व्यूज उतने नहीं आए जितने मैं जिस पे सोच रहा था कि नहीं आएंगे उस पे आ गए। तो वो वही रहता है भाई, एल्गोरिदम का खेल रहता है पूरा। और मतलब अभी जो नए गाने डालता है ना, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट रहता है, उनका कोई ऑडियंस नहीं रहता। अब मेरा जो खुद का फ्रेंड सर्कल भी रहेगा ना, जो कॉलेज का फ्रेंड सर्कल है या फिर स्कूल का, वो खुद मेरे गाने नहीं सुने होंगे। मेरे को 110% मेरे को पता है, बिल्कुल। बस मतलब बहुत लोग, मतलब मेरे को तो ऐसे लोग पसंद भी नहीं है, पता है क्या? सही बात है। जो लोग रील पे कमेंट कर देंगे पर उनको पता नहीं कि वो गाना कौन सा है। भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी इंगेजमेंट कम हो, मतलब मेरे को 5 ही लोग सुने, बट वो 5 लोग सुने एटलीस्ट। मेरे को कमेंट्स भी मेरे गानों में क्या 5, 3, 4, 5 कमेंट ही चाहिए। मेरे को ज़्यादा कमेंट नहीं चाहिए। अभी मेरी जो मेंटेलिटी अभी है, कुछ महीनों पहले में अगर तुमने मेरे को पूछे रहते तो मेरा शायद क्वेश्चन कुछ अलग रहता, बट अभी जो करंट स्टेट में मेरी मेंटेलिटी यही है, और इसके बाद यही मेंटेलिटी रहेगी कि भाई मेरे गानों पे 2 कमेंट, 3 कमेंट, 4 कमेंट, 5 कमेंट ही चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे फेक कमेंट्स, नहीं चाहिए कि तुमने फायर इमोजी डाल दिया और बोला भाई गाना बढ़िया है, पर तुमने गाना ही नहीं सुना, तो फिर मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं, वर्थ ही नहीं उस चीज़ की। तो और सेम चीज़ फॉलोअर्स के साथ भी, कि मतलब मेरे अगर 3-3.5 हज़ार फॉलोअर्स है, अगर तुम मेरे को इंगेज मेरे ट्रैक्स के साथ या फिर मेरे चीज़ों के साथ तुम वाइब नहीं करते,
तुमको फर्क नहीं पड़ता मेरे रैप से, तो भाई मेरे को सही में मत करो फॉलो। सही बात मेरे को, मैं 300-400 फॉलोअर्स में भी खुश हूँ, बट मेरे को ऐसा चाहिए कि वो सुनने वाले चाहिए। बिल्कुल मेरा मेरे कट्टर कट्टर वाले चाहिए, मेरे को मेंटेलिटी वही है भाई। मतलब मेरे को लिसनर्स नहीं कमाना, मेरे को कल्ट कमाना, मेरे को कल्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल। आर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पता है क्या? जो भी नया आर्टिस्ट है ना, अभी मतलब अपनी भी भाई, अपन जब स्टार्टिंग में बोलते थे कि भाई अपन ऐसा बीट बनाएंगे, लोग पूरा पागल हो जाएंगे, वायरल होगा, क्लब में बजेगा। हाँ ये जो मेंटेलिटी रहती है ना, वो स्टार्टिंग में सबकी रहती है। स्टार्टिंग में रहती है, सही बट अभी मेरे को क्या लगता है पता है क्या, कि अपन कितना आर्ट के साथ स्टिक करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन वायरलिटी। कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा एक ट्रैक वायरल हो जाए फिर बाकी ट्रैक्स कोई सुने नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे आर्ट के साथ स्टिक हूँ। मैं मतलब भले मेरे बार्स, मेरे लिरिक्स, मेरा फ्लो लोगों को नहीं समझे, अगर मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्री भी कर रहा हूँ मेरे ट्रैक्स में, उससे लोग ऑफेंड भी हो जाए, तो मेरे को उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिप हॉप मेरे लिए वही है कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आखिर एंड पॉइंट वही है कि मैं मेरी बात रख रहा हूँ। और अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को कल्ट बनाना है, तो तुम जितना रियल रहोगे ना, उतना तुम्हारा कल्ट बनेगा। तो ये चीज में मतलब मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसा आप कुछ लाइन लिख रहे हो जो एकदम खतरनाक से पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हार्ड है, और आप ऐसा मतलब सोच रहे हो कि नहीं ये लिखूं या नहीं लिखूं, तो वैसा कभी समय आया हो? नहीं, मैं अभी कभी नहीं सोचा मैंने ये चीज़ कि मैं अगर कुछ लाइन लिख रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल कमेंट्री भी कर रहा हूँ मैं, मतलब किसी के अगेंस्ट भी बोल रहा हूँ, इवन दो वो रिलीजन के लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा डर लगता है मेरे को रिलीजन के खिलाफ। बट कोई पॉलिटिक्स की बात आई और मैंने वहाँ पे अगर सोचा कि वहाँ पे कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं इसको नहीं लिखूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आता ही नहीं। मतलब एट द एंड मेरा वही एंड गोल वही था कि मैंने हिप हॉप स्टार्ट क्यों किया। भटक गया था मैं रास्ते में, बीच में भटक गया मैं रास्ते में, अभी वापस ट्रैक पे आ रहा हूँ। अभी मेरे को समझ गया कि भाई मैंने हिप हॉप स्टार्ट क्यों किया था। मैंने हिप हॉप इसलिए स्टार्ट किया था कि जो सोशल मैसेज मेरे आर्ट के थ्रू अगर किसी के तक पहुंच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो रैप में जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना, वो इन जनरल मैं जितने लोग मेरा फिर रैप सुनते हैं, मैं उतने लोगों तक बोल के वो चीज़ नहीं पहुंचा सकता जितना मैं रैप के थ्रू पहुंचा सकता हूँ। तो इसलिए मैं करता हूँ और फिर मेरे को मज़ा भी आता है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी और जो मेरे बार्स लिखने के बाद, या फिर सपोज मेरे को किसी कोई आदमी है, मेरे को उसका गुस्सा आ रहा है, उसके लिए मैंने कुछ लिख दिया ऐसा, तो वो बोल के मेरे को मजा आता है। मतलब भड़ास भी निकल जाती है। मतलब मैंने मेरे ऐसे जैसे बहुत से ट्रैक्स है कि मैंने वहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ बोला है, ठीक है, जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं रुक जा, सुन ले पहले। जैसे जो मिली भगत गाना है मेरा, वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोला है मैंने किसी के लिए, वो खुद लोगों ने मेरा ट्रैक शेयर किया, उनको समझा भी नहीं कि मैंने उनके लिए बोला, तो मेरे को वो बहुत मेरे अंदर के अंदर वो सार्केज़म लगता है, मेरे को वो अंदर ही बहुत मजा आ जाता है। जैसे वो लाइन कौन सी होगी मतलब वो गाने की, क्या जो जिस लाइन को सोच के आपने लिखे थे वो लाइन भी बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा पूरा ट्रैक ही उस पे है भाई। अच्छा, ट्रैक ही उस पे है? हाँ, अगर तुमको जानना है तो तुम मेरा जाके ट्रैक सुनो, इधर नहीं बताऊंगा मैं। मिली भगत जाके सुनो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाके सुनो। हाँ, ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो जैसा कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो एमबीबीएस करना बहुत मामूली चीज नहीं है, सबको पता है। तो जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, उसके साथ जो है ये आप मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो ये रैप और एमबीबीएस साथ में? ये क्वेश्चन मेरे को यार बहुत लोग पूछते हैं कि रैप और एमबीबीएस तू कैसे क्या कर रहा है भाई। जैसा कि गाइस मैं बता दूं, मुझे पता है, लेकिन आप सबको नहीं पता होगा, तो ये बात आप सबके लिए पूछा है मैंने। रैप ये जो एमबीबीएस है ना यार, वो मेरा प्रोफेशन है। उसके साथ तो मेरे को मतलब जितने भी आर्टिस्ट भी है, कोई दूसरा रैपर भी होगा जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी बस कर रहा है, वो भी अपने लाइफ में कुछ तो भी कर रहा है, साथ साथ में रैप कर रहा है। सेम मेरा है भाई कि मैं एमबीबीएस भी कर रहा हूँ, साथ में रैप कर रहा हूँ। दिक्कत ये आती है यार, एमबीबीएस में पढ़ना तो पड़ता है, और मतलब सच बताओ तो यार मेरे बैच में मेरे को लगता है कि मैं ऑलमोस्ट सबसे कम पढ़ने वाले बच्चों में आता होगा, ऐसा कम मार्क्स वाले बच्चों में आता होगा शायद। मैंने कभी एनालाइज नहीं किया, बट आता है इन जनरल। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सबसे कम पढ़ने वाला तो मैं ही हूँ।
क्या बात कर रहे हैं? हाँ सबसे मुझे तो लगता है यार आप सबसे ज्यादा वो मतलब टॉपर हो आप क्लास के, क्योंकि जब- आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हो। नहीं, वो एक एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, मैं क्लास का थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा, एसोसिएशन के हो। हाँ, तो जो ये आता है मेरे को, मतलब रैप, अगर जो टाइम मैं स्टूडियो में इन्वेस्ट करता हूँ, जो टाइम मैं शोज करने में इन्वेस्ट करता हूँ, जो टाइम ओपन माइक में इन्वेस्ट करता हूँ मैं, और बाकी चीज़ें भी आती है कॉलेज का इवेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ें जो आती है, उसके साथ फिर पढ़ाई पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट आता है, बट हो जाता है एट द एंड। क्या अभी कुछ मैनेजमेंट टैक्टिक्स नहीं है भाई, जब फट जाती है ना एग्जाम पास में, फट जाती है, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके पेपर शुरू हुए थे तो आप 1 महीने तक पूरा गायब, हाँ। स्टूडियो नहीं आए थे गाइस ये 1 महीने तक। फिर उसके बाद गाने मैंने खुद अकेले बनाए फिर सारे। वही रहता है यार, मतलब मैनेज ऐसे ही करता हूँ मैं कि एक एग्जाम पीरियड के टाइम पीरियड के 1 महीने पहले मैं गायब हो जाऊंगा, फिर उसमें ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं, हाँ, और वही है। और बाकी फिर मेरे दोस्त लोग हैं पढ़ाने के लिए, भाई पढ़ा देते। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये टॉपिक तो था बड़ा भी नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आपका जो है पेरेंट्स से सपोर्ट कैसा है, मतलब पेरेंट्स से सपोर्ट, देख ये मेरे को अभी, मतलब मेरे को खुद को क्लियर नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मेरे रैप को सपोर्ट करते कि नहीं, क्योंकि हमारा पूरा बार्टर सिस्टम चल रहा है अभी। कि देख मम्मी, मैं MBBS कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ भी हूँ, अभी एक फेल भी नहीं हुआ, सप्ली भी नहीं लगी है, हर ईयर पास हो गया, तो साथ साथ में रैप करता हूँ, तो मेरी मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। हाँ, ठीक है, मेरे को समझेगा कब कि इफ़ मेरा रैप में मैं ग्रो किया, थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रही है, मेरा कुछ शो रहा, उसकी वजह से मेरे को कुछ एग्ज़ाम डिले करना पड़ रहा है, मेरे को एग्ज़ाम अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा, या फिर मेरा पढ़ाई में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और उसके बाद भी मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तब मेरे को समझेगा कि सही में मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ तो वो मेरे को कर ही रहे सपोर्ट। दूसरी बात, मतलब मेरे को नहीं लगता कि जो सपोर्ट एक आर्टिस्ट को घर से चाहिए रहेगा वो कभी मिल भी सकता है मेरे को। मतलब देखो, अगर सपोज मैंने घर पे बोल दिया कि मेरे को 1 लाख रुपए दो, अभी मेरे को यहाँ पे कोचिंग लगानी है, तो मेरे घर वाले दे देंगे दूसरे दिन। पर मैंने घर पे 50,000 रुपये भी मांगा ना कि मेरे को स्टूडियो में ये खर्चा करना है, या मेरे को शो ऑर्गेनाइज करना है, खुद का शो रखना है, तो घर वाले सोचेंगे क्या, देंगे नहीं कि भाई इसमें क्या को पैसा लगता है। और इसमें मतलब घर वालों की भी गलती नहीं है, वो एक मेंटेलिटी अपनी है ऐसी कि आर्ट एंड एकेडमिक्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आर्ट जो है, और स्पेशली जो हिप हॉप रैप आर्टिस्ट वाला जो आर्ट है, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी बाकी के आर्ट को मिलेगी, या फिर एकेडमिक चीज़ों को मिलेगी। सही बात है कि अगर सपोज मैं कोई क्विज कंपटीशन जीता हूँ, तो उसकी स्टोरी बिना कुछ ऐसा प्रमोट किए उसको, बहुत लोग ऐसा मेरे कॉलेज के हो गए, मेरे घर के हो गए कि भाई क्विज कंपटीशन जीता है, क्विज कंपटीशन जीता है, ऐसा। अगर मैं कुछ शो कर रहा हूँ, शो मेरा बैंगर चला गया, वहाँ उसका कोई उसको उतना कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो तो दिक्कत आती है यार। कि एक मेंटेलिटी है कि आर्ट है, एकेडमिक्स है, तुम एकेडमिक्स के साथ आर्ट बैलेंस कर पा रहे हो तो आर्ट करो, नहीं तो फिर आर्ट छोड़ दो। यही मेरी फिलहाल सिचुएशन है कि अगर मैं एकेडमिक्स के साथ आर्ट नहीं कर पाता तो मेरे को आर्ट छोड़ना पड़ेगा। ये मतलब मेरे घर वालों के हिसाब से, या फिर यही है मेरी सिचुएशन अभी। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी आपको मतलब कितने साल हो गया, कितना समय हो गया आपको ये रैप में आए हुए, और मतलब कैसा लग रहा है आपको ये, मतलब नागपुर की जो इंडस्ट्री, नागपुर की नहीं ऑल ओवर रैप की जो इंडस्ट्री है वो कैसी, किस टाइप की, मतलब रैप कल्चर कैसा है वो ऑल ओवर? रैप में आए हुए तो वैसे मेरे को 1 आध साल हो गया इस रैप कल्चर में आए हुए, और मैंने मतलब रिसेंट अपलोड गाने मैंने लेट डालना चालू किया। रैप कल्चर से इंट्रोड्यूस तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, और जब मैं इस इंडस्ट्री, नागपुर के जो रैप इंडस्ट्री में जब इंट्रोड्यूस हुआ, और इन जनरल भी इंडस्ट्री के साथ बाकी लोगों के साथ जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो भाई मेरे को अच्छी लगी। यहाँ के लोग सपोर्टिव है, सब बढ़िया है। बाकी मतलब वो डिपेंड ही करता है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिलता, लोग ऐसे वैसे है, वैसे भी लोग जेलेसी फैक्टर भी आता है कि भाई ये अपने से अच्छा कैसे कर पा रहा है, तो उतना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे। बट अगर तुम्हारे गाने में दम है तो अपने आप तुमको अच्छे लोग तुम्हारे गानों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और तुमको सपोर्ट मिलते रहेगा। तो
एट द एंड वही है कि तुम अपनी गानों के क्वालिटी पे ध्यान दो। बाकी इंडस्ट्री से सपोर्ट तो आता है, अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में, बुरे लोग भी है, पर उतने ही अच्छे लोग भी है। वो तुमको तुम्हारे वाइब के हिसाब से और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तुमको वो लोग ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। और तुमको एक मतलब रैप में आगे बढ़ने के लिए तो भाई तुमको एक क्रू की बहुत ज़्यादा जरूरत लगी। जैसे अपने को अभी अब जो आइकॉनिक स्टूडियो का जो क्रू मिला है, अपना जितना 5-10 लोगों की जो टीम है, उनके साथ अपन चल रहे हैं आगे आगे, तो अपने को बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसा ही है इंडस्ट्री का भी। मतलब सही एक टीम मिल जाए तो हाँ सही है, फिर अच्छा अपना अपना चलते रहता है, क्वालिटी पे फोकस करो। इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया है भाई। मतलब रैप कल्चर की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ही वो लगती है कि बाकी कोई भी इंडस्ट्री देखोगे ना, तो जो टॉप कोई एक्टर हुआ, टॉप कोई सिंगर हुआ, वो कभी अंडररेटेड सिंगर के साथ या फिर एक्टर के साथ कोलैबोरेशन बहुत मुश्किल से किया तो किया। बट अपने यहाँ पे देखोगे ना, रफ्तार हो गया, इक्का हो गया, वो देखना बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे। तो ये रैप इंडस्ट्री की मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है। तो जैसा कि संघर्ष भाई आपने कहा कि रैप कल्चर जो है काफी बढ़िया है, तो मतलब जैसा मैं पूछना चाहूंगा अभी कि कुछ मतलब कोई टिप है ऐसी जो नया बंदा जो स्टार्ट कर रहा है, जैसे मतलब जो स्टार्ट किया है अभी, जिसका स्टार्टिंग फेज है, वैसे तो अभी भी अपन लोग भी ग्रो ही करना है, अपन लोग भी उतने बड़े हो नहीं सकते कोई बताने वाले, लेकिन फिर भी जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मतलब कोई ऐसी टिप दे सकते हैं जिससे वो जल्दी ग्रो कर सके? जैसे मतलब आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैंने ये चीज अगर पहले ही कर दिया रहता तो मैं आज थोड़ा जल्दी हो गया रहता। जल्दी ग्रो करने के लिए मैं तो कुछ एडवाइस नहीं दे सकता, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, स्टार्ट राइटिंग फेज में, तो कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी की या फिर कुछ बड़े चीज़ का वेट मत करो। जहाँ पे हो वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करो कि यार बीट नहीं है तो यूट्यूब की बीट उठाओ, स्टूडियो नहीं है तो घर पे ही फ़ोन से रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे फ्रीस्टाइल करो, पर कुछ तो स्टार्ट करो। उससे क्या होता है पता है क्या? तुम्हारे आर्ट में इम्प्रूवमेंट होती है, तुम्हारे साथ में तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको बोलेंगे कि 0 बजट पे तुम्हारा कोई गाना बना देंगे ऐसा कुछ, या फिर जो रैप कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें हिस्सा लो, एटलीस्ट लोगों के नज़रों में आओगे, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा पहला गाना रिलीज होने का वेट करेगी। तो जहाँ पे भी हो तुम अभी वहाँ से स्टार्ट करो। किसी ऐसा मत सोचो कि भाई 1 साल बाद मैं चालू करूंगा और पूरा बैंगर कर दूंगा, ये सब चीज़ों में अटक के रह जाओगे। फिर तुम थोड़ा स्टार्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे ही रील्स ही डालना स्टार्ट करो, बट मेरे को लगता है कि वो स्टार्ट करना जरूरी है। मतलब कंक्लूजन यही निकलता है कि स्टार्ट अभी करो। हाँ, स्टार्ट जहाँ अभी पर करो। भी हो, जैसे भी फेज में हो, अभी स्टार्ट करो, कुछ भी करो बट स्टार्ट करो। बिल्कुल। तो अब आखिरी सवाल पे बढ़ता हुआ है हमारे Q&A सेशन के। तो आखिरी सवाल हमारा कुछ इस टाइप का है कि आपका जो गोल है वो क्या है? रैप से रिलेटेड कि इन जनरल लाइफ का? इन जनरल वही रैप से रिलेटेड ही होगा ना। जैसे रैप क्यों कर रहे हो आप, रैप का क्या गोल है? मैं तो रैप का ही गोल पूछूंगा ना, लाइफ का तो ठीक है भाई। तो भाई ऐसा है, मैं रैप का तो मेरा ये गोल तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाँ, मेरा सपना है कि भाई मैं एक फुल फ्लेजेड कॉन्सर्ट करूँ, शो करूँ, और एक मतलब मिलियंस में स्ट्रीम्स ना हो बट मेरा एक कल्ट फैन बेस बने। अच्छा, बस मेरा इतना ही गोल है। और मेरे को शोज़ करने में बहुत मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं शोज़ करना स्टार्ट करूँ, अच्छे शोज़। तो वैसे मज़ा तो मुझे भी आता है बहुत, क्योंकि हर शो में मैं रहा हूँ गाइस, जितने भी शो हुए आज तक, तो बहुत मज़ा आता है वो शो में। और जितने भी मेरे इंस्पायर्ड आर्टिस्ट है उनके साथ कोलैबोरेशंस हो, मेरा यही गोल है रैप में। तो और क्या है, और एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या भाई? वैलिडेशन चाहिए ऑडियंस से। तो रैप की बात हो गई, अभी लाइफ का गोल बता दो। अब आप बोल ही रहे हो लाइफ का गोल भी पूछने। लाइफ का गोल ये है कि यार जो मेरा प्रोफेशन चल रहा है MBBS, वो मेरा मतलब जो एकेडमिक और आर्ट दोनों चीज़ें जो मैं पैरेलली लेके चल रहा हूँ, वो किधर भी मेरे को किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अच्छा। क्योंकि जितना मैं रैप से प्यार करता हूँ उतना मेरे प्रोफेशन से भी प्यार है मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें चलती रहे पैरेलली। और देखेंगे भाई मस्त। अभी मेरा फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर के बाद PG का एग्ज़ाम दूंगा, कोई अच्छी सीट मिल गई, रैप तो चलती रहेगा, आर्ट तो क्या अंदर की बात है, तो चलते रहेगा। तो वही है। सही बात है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे क्वेश्चंस करके। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, हमारे रैप के मतलब हमारे पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं हम, जो कि होने वाला है हमारा रैपिड फायर। तो करेगा संजय भाई शुरू रैपिड फायर। तो फटाफट आंसर करना है आपको, ठीक है? तो हु इज योर बिगेस्ट म्यूजिकल इंस्पिरेशन?
EPR. What's the biggest advice you have ever received? That from Hit Human recently कि spamming into DMs is not good. अच्छा. What's your favorite song to perform live? I am hip hop. चल I am बता hip hop. तेरा बैकअप Oh, कौन? बढ़िया. What's the craziest thing you have ever done on stage? क्रेजियस्ट थिंग कि भाई वो जो अपन स्वांते सुख वाला इवेंट था अच्छा. उसमें वो जूते निकालने वाला जो गणपति वाला अच्छा, वो ताल तरंग वाला event ताल है ना? तरंग वाले इवेंट में हाँ. तो वहाँ भाई पे वो तो क्रेजी था भाई, बहुत मजा आया था. लेकिन उस टाइम भाई गाइस वहां पर क्या हुआ था ना, एक्चुअली में मतलब हम लोग जो थे जब परफॉर्म कर रहे थे तो बीच ही में हमको गणपति का सॉन्ग आ गया था, तो वहां पर हमको सबको जूते उतारने पड़ गए थे. लेकिन इन्होंने भी उतारे, लेकिन इनका जस्ट उसके बाद रैप था, तो अब इनको परफॉर्म भी करना था, तो इन्होंने निकाल के कोने में गए, फिर वापस पहनने भी लग गए. निकालते निकाल के पहनने ही लग गया. फिर पहन के इनको आना आधा पड़ा. गाना ही हो गया था उसमें. हाँ, वहाँ पर तो बहुत हंसी क्रेजियस्ट आई थी चीज, मतलब मेरे को नहीं लगता किसी ने नोटिस किया नहीं किया, बट हाँ. अपने को वहां पे तो पूरा समझ में आ रहा था कि भाई crazy क्या हो गया कर था रहे हैं भाई. अपन. ठीक है. हाँ. इफ यू कुड कोलैबोरेशन विथ एनी आर्टिस्ट डेड और अलाइव, हु वुड यू बी इट? सीधे मौत. सीधे मत. बढ़िया. हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड? बाय डूइंग रैप, राइटिंग स्टफ, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उससे. अच्छा, बढ़िया. तो गाइस यहीं पे हमारा समाप्त होता है रैपर्स का नहीं रैपिड फायर का सेगमेंट. अभी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. बहुत काफी छोटा सा था ये सेगमेंट. तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा होने वाला है रैप वर्स. मेन सेगमेंट है हमारा, तो बने रहिए ये वीडियो इस यहाँ तक, अगर बने हैं तो आगे भी बने रहिए. तो संघर्ष भाई आपको मैं रूल समझा देता हूँ ये सेगमेंट के. तो इसमें बेसिकली होने वाला है कि आपको है हम जो है 5 मिनट देंगे, मतलब वो वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको 5 मिनट देंगे हम. उसमें जो है आपको मैं एक बीट दूंगा मेरी तरफ से. आप वैसे कौन से जॉनर आपको ज्यादा पसंद है? लोफाई. लोफाई. ठीक है, तो आपको मैं इंडियन टाइप दूंगा. ठीक है, तो आप जो है एक इंडियन टाइप जो है भाई इंडियन टाइप ही बीट्स तेरा जॉनर है, तो ऑब्वियसली मेरे को वही मिलना था ना. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ नेक्स्ट ਉਹਨਾਂ टाइम ਨੂੰ मैं अलग देंगे. लेकिन अभी जो है इंडियन टाइप दूंगा, क्योंकि आप लोफाई बोल रहे हो कि आपको लोफाई ज्यादा अच्छा लगता है. नहीं, लोफाई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. लोफाई में एक्सप्लोर किया रहता है, ऐसा बोलना था मेरा. ठीक अच्छा, है. ठीक है, जो भी है XYZ. तो जो है आपको इंडियन टाइप एक बीट दूंगा मैं, उस पे जो है आपको 5 मिनट में. ठीक है, तो इसके रूल्स कुछ ऐसा है कि आपको जो है हम 5 मिनट देने वाले हैं. आपको उसमें बहुत तगड़ा सा एक वर्स तो भी एटलीस्ट लिखना है. ठीक है, 16 बार्स लिखने हैं आपको. तो गाइज लेट मी सेट माय टाइम. दूंगा ना. तो संघर्ष भाई का टाइम हम शुरू करते हैं. अब ये देखिए टाइम हो चुका है शुरू. तो संघर्ष भाई आपका टाइम हो चुका है शुरू. तो जल्दी जल्दी से जो है आप कर लीजिए आपका जो भी करना है. मैं आपको बीट दे देता हूँ फट से. गाइज मैं बीट दे देता हूँ पहले इनको 10 सेकंड, इनको 1 मिनट जो है प्लस दे देंगे मैं, क्योंकि बीट ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है मुझे. पहले बीट दे देता हूँ फिर टाइम स्टार्ट करूंगा. गलती हो गई गाइज मेरे से, पहला पॉडकास्ट है ना. तो गाइज ये वाली बीट है मेरी. ये यही है गाइज मेरी बीट. ये देखो, जिसको भी परचेस करना हो ना गाइज, ये खरीद सकते हो आप लोग. ठीक है, इधर से होगा स्टार्ट. तो गाइज संघर्ष भाई का टाइम होने वाला है, बस 5 सेकंड और रह गया है. और ये हो गया हमारा 3, 2, 1. अलार्म बज चुका है. तो संघर्ष भाई आप रेडी हो चुके हो आपके वर्ड्स के लिए. तो ये लो बीट. ये रात भीगी भीगी से आज मैंने चुनी वही राह जिस पे तन्हाई खड़ा, पर आज ये मेरा है लम्हा. कौन करे परेशान, जो चाहे वो लिखा तो हाँ. किए किससे मैंने याद, जिसे भर दी किताब जिसमें कुछ अधूरे ख्वाब और ख्वाब के आगे लिखा है काश. कुछ जिस्मों की तलाश जिनकी प्यार से भरी आँख, बंदिश को रहूं इस समाज का मैं. क्रांतिकारी जो हर चीज नकारता है, अमीर ना होने के पीछे कसूर इस हाथ का है. क्योंकि जमीर अंदर का न मारता मैं, तभी जिंदा मेरी आत्मा है. हाथ नहीं कांपता है, बात को हर भापता मैं, बात से नहीं भागता मैं. अब तक तो शांत था मैं, देख इनके कारनामे हुआ ढंग साधना से परिणाम श्राप का. देख करूँ ही फिर हिसाब हर एक पाप का मैं. संघर्ष. तो गाइज
आप सबको रैपर्स कैसा लगा हमारे संघर्ष भाई का, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का जो हमारा एपिसोड है यहीं पर समाप्त होता है। अभी जो है हम एपिसोड को एंड करना चाहते हैं, तो संघर्ष भाई कुछ बोल दो हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ मतलब जो भी ताकि है- ग्रो कर जाए हम लोग। देखो भाई, ये जो भी चीज़ हम नया स्टार्ट कर रहे हैं आइकॉनिक स्टूडियोज़ की तरफ से, जो पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से सपोर्ट करें। जितने भी नागपुर के इमर्जिंग अंडररेटेड आर्टिस्ट है और जो वेल इस्टेब्लिश आर्टिस्ट भी हो चुके हैं, हम उनको भी लाएंगे साथ में। जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उनकी कहानी आप तक के पहुंचाएंगे। तो सब लोग इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको कैसा लगा आप हमको रिव्यू करो कि आप यहाँ पे ये चीज़ सुधार सकते हैं, आप वहाँ पे वो चीज़ सुधार सकते हो, ताकि हम आगे और ग्रो करते रहे और नागपुर को ऊपर लेके जाए भाई। थैंक यू। बिल्कुल भाई। तो जैसा कि संघर्ष भाई ने कहा है कि सपोर्ट दिखाओ, तो सपोर्ट आप कैसे दिखा सकते हो, इस वीडियो को शेयर करके। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा। तो बस गाइस, यही तक था आज का सेशन, हम यहीं पे एंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो गाइस, अब भी के अब भी सब लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, आइकॉनिक ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, साथ में संघर्ष म्यूजिक को भी सब्सक्राइब करो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे गानों की, सब लोग जाके चेक करो, मेरे को रिव्यू करो कि भाई कैसा तुम्हें तेरा ट्रैक है, यहाँ पे सुधार सकते, वहाँ पे नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको आपके रिव्यूज़ की, तो जाके इंगेजमेंट बढ़ाओ भाई। सो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।